गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत शाहराएं फिर एक सानहे का शिकार हो गई। एक तेज रफ्तार गाड़ी एक तेज रफ्तार बस से जा टकराई और दोनों नीचे खाई में जा गिरी और अपने साथ 18 कीमती जानों को ले गई। 2019 में भी इसी कंपनी का बिल्कुल इसी तरह का तसादम हुआ था, जिसमें 33 कीमती जानें रायगा गई थी। बाबूसर टॉप के हादसे में एडीसीआर के तफ्तीशी अफसरान ने सुराग रसाई के बाद मालूम किया कि बस बहुत तेज रफ्तारी से चल रही थी। उनको स्पीडोमीटर के डायल पे सुई का निशान मिल गया। मजीद तहकीकात ने साबित किया कि बस का ब्रेक हाइड्रोलिक नाकिस था और उसमें से तेल खारिज हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रेक नाकारा हो गई। जब ड्राइवर ने गाड़ी को गियर लगा के रोकने की कोशिश की तो शाफ्ट कमजोर होने की वजह से टूट गई और गाड़ी बेमहार तेजी से पहाड़ी सड़क पे नीचे जाने लगी। ड्राइवर ने आखिरी हरबे के तौर पे गाड़ी को पत्थर से जाके टकरा दिया, लेकिन तमाम सीटें उखड़ गईं और सलाखों की तरह सवारियों में खुद गई। अगर सीटें मेयार के मुताबिक होती तो शायद इतनी जानें जाया ना होती। दो 2019 की इंक्वायरी की तजावीज पे अगर पूरी तरह अमल होता तो 2023 में ये मनाजिर ना होते, मगर इस दफा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने ये अदम उठाया कि इन हादसों को दोबारा ना होने से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। इसके लिए इस मसले की जड़ तक पहुंचना जरूरी था। कमिश्नर गिलगित डिवीजन नजीम आलम ने मुल्क के बेहतरीन तफ्तीशियों एडीसीआर को बुलाया और अपनी सरबराही में तहकीकात शुरू कर दी। पहला काम सड़क पे निशानात को समझना था। सड़क पे बहुत सारे निशानात मौजूद थे। पहला निशान एक स्किड मार्क्स के गिरोह का था, जो गालिबन किसी नॉन एबीएस छोटी गाड़ी का था। उन्हीं स्किड्स के बीच में एक बड़े टायर के स्कफ का निशान था। फिर सड़क पे एक और निशान भी था, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल था। पहाड़ की जानिब डीजल गिरने का निशान भी मौजूद था, जो कि हादसे के कुछ बाद का था। सड़क की एक तरफ लोहे की रगड़ के निशान भी थे। 2 जगह से सड़क की किनारवी दीवार भी टूटी थी, जहां से गालिबन ये दोनों गाड़ियां गिरी थी। माहिरीन ने सबसे पहले स्किड मार्क्स का मुआयना किया। ये स्किड्स के निशानात आपस में तकरीबन 147 से लेकर 153 सेंटीमीटर के फासले पर थे। तफ्तीश के दौरान वजाहत के लिए एक उसी तरह की गाड़ी को निशानात के ऊपर भी खड़ा किया गया। यकीनन ये स्किड्स गिरने वाली गाड़ी के ही थे। और ब्रेकिंग के दौरान वजन आगे आने की वजह से अगले टायरों के स्किड मार्क्स ज्यादा गाढ़े और वाजे होते हैं बनिस्बत पिछले टायरों के। इससे यह वाजे हो सका कि स्किड के निशानात गिरने वाली गाड़ी के थे और ये गाड़ी किस सिम से आ रही थी और कहां पे आके टकराई। अब अगला कदम इस गाड़ी के मलबे को देख के समझना था कि ये गाड़ी टकराई किस सिम से। यहां देखा जा सकता है कि फायरवॉल पीछे की तरफ जोर से धकेली गई है, यानी कोई बड़ी गाड़ी सामने से दाईं तरफ से आके लगी है। इसकी दाएं तरफ की शॉटगन, बाएं तरफ की शॉटगन और बम्पर की सी बीम निस्बतन साबित हैं, यानी कि टकराने वाली गाड़ी का बम्पर ऊंचा था और सीधा शीशे के दरमियान जाके लगा। हिट हुआ है और उसके बाद रूफ कोलैप्स हुई। छत भी दाएं तरफ से बी पिलर तक उड़ गई है। बस का पेंट फायरवॉल पर भी मौजूद है, जहां बस का बम्पर लगा, और छत पर भी इसके ज़रात मौजूद हैं। ये टकराव दाईं तरफ से था। बाईं तरफ के बैठने वाले लोगों में इसमें बचने के इम्कानात ज्यादा हैं, मगर दाईं तरफ के नहीं। और मलबे को समझने के बाद गाड़ी का क्लॉक पॉइंट डायग्राम भी बनाना मुमकिन हो गया।
अब अगला कदम बस को देखना था। यह बस मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी और इसकी छत उखड़ कर कहीं और पड़ी थी। बस की वैसे तो हर तरफ निशान मौजूद थे, मगर दाईं जानिब बम्पर के नीचे कुछ ऐसे निशानात मिले जो सिर्फ लोहे के साथ चोट से ही लग सकते हैं, यानी कि गाड़ी से। बस पर भी गाड़ी का टकराव दाईं तरफ से सामने से हुआ। तफ्तीशियों ने बस के अगले दाएं टायर के ऊपर भी सफेद गाड़ी के टायर के निशान ढूंढ निकाले। यह पूरा हिस्सा बस से जुदा हो चुका था। इस बस का भी क्लॉक पॉइंट डायग्राम बनाया गया, जो दोनों गाड़ियों का तकरीबन एक ही सिमत से था। इसको टेक्निकल अल्फाज में फ्रंटल ऑफसेट ड्राइवर साइड कोलिजन कहते हैं। दोनों गाड़ियों का क्लॉक पॉइंट डायग्राम आपस में जोड़कर जब स्किड मार्क्स के मुताबिक रखा गया तो नक्शे पे तसादुम की जगह और फितरत मुकर्रर हो गई। सड़क पर स्किड मार्क्स के दरमियान एक स्कफ मार्क भी मौजूद था जो खाई की तरफ मुड़ रहा था। स्कफ मार्क्स तेज रफ्तारी से मोड़ने की वजह से पड़ते हैं, ब्रेक लगाने से नहीं। यह यकीनन किसी बड़ी गाड़ी का स्कफ मार्क था, जो तब लगा जब टायर मुकम्मल दाईं तरफ टूटकर मुड़ गया था। सवाल अब यह था कि बस अपनी लेन में क्यों नहीं थी। दूसरी जानिब की खोज रसाई तमाम मौके पर मौजूद सरकारी एहलकारों और जख्मी सवारियों के बयान लेकर की जा रही थी। ताज खान करीब ही शतियाल बाजार की डिस्पेंसरी पे मौजूद थे जब हादसे की इतलात मिली। कोई बंदा हिस्ट्री न दे सकता था और न हिस्ट्री लेने का माहौल सारा ऊपर से इतना रश था और एक बंदा भी मुकम्मल एक कोई था एक बंदा, लेकिन वो मेरे सामने नहीं। सैफुर रहमान भी मौके पे सबसे पहले पहुंचने वाले सरकारी एहलकारों में से थे। अंधेरे में हुआ है। एक्सीडेंट भी अंधेरे में हुआ है। कि मगरिब का नमाज में इस मस्जिद में पढ़कर मैं गया हूँ। अच्छा। फिर मैंने थाने पहुंचा, आधा घंटे का रास्ता है थाना, उधर मैं दोबारा वापस आया। जब 7-10 से मैंने वहां पर नोट भी कराया। बस में एक छोटी बच्ची भी सवार थी। मैं बस के बीच में खड़ी हुई थी और ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और दूसरी बस का पीछा कर रहा था। बाकी मुसाफिरों ने भी उसे कई बार बोला कि आहिस्ता हो जाओ। फिर अचानक मैंने रोशनी देखी और मैं बाहर की तरफ कूद गई। असलत खान हादसे के वक्त गाड़ी में अगली सीट पे ड्राइवर के साथ बैठा था। वो बस वाला किसी ओवरटेक किया था उसने, फिर आपके सामने आ गया था। बिल्कुल सामने आ गया और साइड से ओवरटेक किया। अच्छा, कोई और गाड़ी थी, मजदा थी, उससे पहले दो तीन गाड़ी आ गया था, वो चला गया थोड़ा, लेकिन ये ओवरटेक कर रहा था किसी को। तो काट के दो बस पहले थे, उससे 3 बसें तीसरे नंबर पे था। अचानक वो बाहर निकला है, आगे से थोड़ा सा निकाला है तो बस और गाड़ी दोनों की सवारियों ने ओवर स्पीडिंग का जिक्र भी किया और ड्राइवर की लापरवाही से अगली बस को ओवरटेक करने की कोशिश करने का भी जिक्र किया। तमाम पहलुओं को जोड़कर एडीसीआर के माहिरीन ने पूरे हादसे का नक्शा मौका बना लिया। बस ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था और अपने से अगली बस को मोड़ पे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सामने से आती हुई गाड़ी को देखा तो बस को वापस लेन में करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दोनों गाड़ियों की रफ्तार का अंदाजा स्किड मार्क्स की लंबाई, सड़क के लाइन ऑफ साइट्स और दीगर और मोमेंटम इक्वेशन से लगाया गया। दोनों गाड़ियां हद रफ्तार से बहुत तेज थी।